नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है वाच्य प्रकरण। हमारा प्रकरण है वाच्य। संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से उनके वाक्यों का निर्माण होता है और किस प्रकार से एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन किया जाता है, उन समस्त बातों को आज हम जानेंगे। तो उनको लेकर के जो सामान्य परिचय है उनको हम पहले आज जान लेते हैं। वाच्य, देखिए संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत भाषा में वाच्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाच्यों की संख्या कितनी होती है संस्कृत भाषा में? 3 होती है। और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कर्तृवाच्य, दूसरा जो होता है वह होता है कर्मवाच्य और तीसरा जो होता है वह होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, सामान्य सी परिभाषा में इनकी जान लेते हैं कि जब क्रिया के द्वारा कर्ता को सूचित किया जाए, जब क्रिया के द्वारा, लिख लेते हैं यहाँ पर, जब क्रिया के द्वारा कर्ता को सूचित किया जाए तो वहां पर कर्तृवाच्य होता है। और जब क्रिया के द्वारा कर्म को सूचित किया जाए तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। और जहां कर्म अपेक्षित नहीं हो, अर्थात अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य होता है। तो ये तो है इनकी सामान्य सी परिभाषा। सामान्य सी बात है कि कर्तृवाच्य क्या होता है कि जब क्रिया के द्वारा कर्ता को सूचित किया जाता है तो वह कर्तृवाच्य होता है। जहाँ या जब क्रिया के द्वारा कर्म को सूचित किया जाए तो वह कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर कर्म अपेक्षित ही नहीं होता, अर्थात कर्म नहीं होता है, तो इसका मतलब हुआ कि अकर्मक क्रियाओं के साथ में भाववाच्य होता है। अब हम इनके बात करते हैं एक एक की कि इनके नियम क्या होते हैं, इनके जो वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य का वाक्य किस रूप में होता है, कर्मवाच्य का वाक्य किस रूप में होता है और भाववाच्य का वाक्य किस रूप में होता है। इसके अंतर्गत कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है और क्रिया किस रूप में होती है, किस प्रकार से वह चलती है। तो इन समस्त बातों का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में नाम से स्पष्ट है कि कर्ता जो होता है वहां उसकी प्रधानता होती है। तो देखिए, जहां कर्ता की प्रधानता हो एवं क्रिया में लिंग, पुरुष, वचन, कर्ता के अनुसार हो। देखिए, कर्तृवाच्य जो होता है उसमें नाम से स्पष्ट है कि कर्तृ अर्थात कर्ता की प्रधानता होगी और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही चलती है। अगर कर्ता में
लिंग किस प्रकार का है तो उस वही लिंग में उसकी क्रिया होगी, किस पुरुष में है किस वचन में है तो उसी प्रकार की उसकी क्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो और जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चले या कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, बदले, तो वहाँ क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, या वो है जो वाक्य होगा वह कर्तृवाच्य का वाक्य होगा। तो एक तो ये बात है कि हम पहचाने कि यहाँ पर जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है कि भाववाच्य का। तो कर्तृवाच्य का नियम हमने जाना कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चले, कर्ता के अनुसार ही परिवर्तित हो, तो वहाँ कर्तृवाच्य वाक्य होता है। अब हम इनके नियमों को जान लेते हैं कि जो कर्तृवाच्य जो वाक्य होगा उसका जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, और उसमें जो क्रिया होगी वो किस रूप में होगी। तो यहाँ कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें सदैव कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। सदैव कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति ही होगी। यहाँ वचन बदल सकते हैं लेकिन विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें सदैव द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति। तो कर्तृवाच्य का जो कर्म होगा उसमें सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया जो होती है वो परस्मैपदी पदी धातु के रूप में होती है और मूल बात क्या है, कर्ता के अनुसार उसमें लिंग, पुरुष और वचन की स्थिति होती है। तो कर्तृवाच्य का जो नियम है कि कर्ता किस प्रकार का होगा, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है वो परस्मैपदी धातु के रूप में होती है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं पठती पठता पठन्ति, हस्ती हस्त हसन्ति, लिखती लिखता लिखन्ति, वदती वदता वदन्ति, इस प्रकार का जो रूप चलता है धातु का वो परस्मैपदी धातु रूप होता है। तो उसी रूप में क्रिया होगी और जो क्रिया जो होगी वह कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन की होगी। क्रिया यदि द्विवचन की है, कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। तो इस चीज़ को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि हमने जाना कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है एवं क्रिया में लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार उसमें क्रिया में परिवर्तन होता है, तो वह कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अंतर्गत सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा परस्मैपदी धातु के रूप में होती है और कर्ता के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। तो उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास उदाहरण है, बालक है विद्यालयम गच्छति, बालक है विद्यालयम गच्छति। तो सबसे पहले इस वाक्य में हम इन तीनों चीज़ों को पहचानते हैं कि कर्ता क्या कौन है, कर्म कौन है और यहाँ क्रिया कौन है। तो यहाँ देखिए क्रिया जो है अंत में मिलती है मुख्यतया। तो देखिए गच्छति ये क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय को जाता है, विद्यालय जाता है। तो देखिए क्रिया है हमारी गच्छति, है ना, गच्छति शब्द है। तो यहाँ पर जा कौन रहा है, मतलब क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो बालक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया। और बालक कहाँ जा रहा है, किस कार्य को कर रहा है, विद्यालय के लिए जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कर्म हो गया। तो बालक हमारा कर्ता है, विद्यालय हमारा कर्म है और गच्छति हमारी क्रिया है। तो कर्तृवाच्य क्या कहता है कि जो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो देखिए बालक है, तो बालक जो है वो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का रूप है। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, विभक्ति इसमें प्रथमा व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति को देखा जाएगा, वचन को नहीं देख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ बालक जो है वो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, जो कि हमारी बात सिद्ध है। यहाँ पर कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालयम, तो ये जो शब्द है ये द्वितीय व्यक्ति का रूप है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है। तो यहाँ कर्म जो है हमारा द्वितीय व्यक्ति के रूप में है, ये प्रथमा व्यक्ति के रूप में, ये द्वितीय व्यक्ति के रूप में है। क्रिया देखिए कैसी है, गच्छति, ये है एक वचन की क्रिया, कैसी है, एक वचन की। और यहाँ बालक भी देखिए कैसा है, एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। तो देखिए जहाँ कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी कैसी है, एक वचन की है। तो यहाँ देखिए क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। ये चीज हुई क्लियर। अब देखिए दूसरा उदाहरण, बालक है, बालकौ विद्यालयम गच्छत है, बालको विद्यालयम गच्छत है। अब यहाँ स्थिति देखिए यही है, बालक कर्ता है, विद्यालय कर्म है, गच्छते हमारी ये क्रिया है। तो देखिए बालकौ ये कैसा है, विभक्ति प्रथमा है, लेकिन वचन कैसा है, इसमें द्विवचन है। बालकौ, बालक है, बालकहु, बालकः, इस प्रकार से रूप चलता है। तो बालकौ जो है वो कैसा है, द्विवचन का है। तो यहाँ क्रिया देखिए किस प्रकार की हो गई, गच्छत है, ये कैसी है, ये भी द्विवचन की है। तो गच्छति गच्छत है, ऐसा है। तो जैसे ही हमारा कर्ता बदला हमारी क्रिया भी बदल गई। जहाँ क्रिया किसके अनुसार चले, कर्ता के अनुसार चले, तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ हमारा एक वचन की क्रिया थी, कर्ता हमारा एक वचन का था, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की। कर्ता हमारा द्विवचन का हुआ तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई। इसी प्रकार से देखिए बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ अब कर्ता देखिए किस प्रकार का है, यहाँ प्रथमा व्यक्ति का है लेकिन बहुवचन के रूप में है। तो जैसे ही हमारा कर्ता बहुवचन के रूप में आया तो क्रिया भी देखिए कैसी हो गई, गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की हो गई। तो जैसे ही हमारा कर्ता बदलता है वैसे ही हमारी क्रिया बदल जाती है। तो जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चले तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, कर्तृवाच्य वाक्य होता है। और कर्तृवाच्य वाक्य के कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया जो है वो परस्मैपदी धातु के रूप में होती है। देखिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये परस्मैपदी का रूप है, और कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ कर्ता एक वचन का था तो क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन का हुआ तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता जब हमारा बहुवचन का हुआ तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता ही है क्योंकि इसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, तो जहाँ कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है तो वहाँ कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। तो ये तो नियम था हमारा कर्तृवाच्य का। अब हम बात करते हैं दूसरा जो वाच्य है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य देखिए किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य की स्थिति क्या होती है कि जहां कर्म की प्रधानता हो एवं क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो। तो यहाँ स्थिति क्या है कि जहाँ कर्म के नाम में स्पष्ट देखिए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य था तो वहाँ कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य होगा तो वहाँ कर्म की प्रधानता होगी। तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है एवं क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदले
कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है तो वहाँ जो वाक्य होगा वो किस प्रकार का होगा, वह कर्मवाच्य का वाक्य होता है। जहाँ पर क्रिया में लिंग पुरुष वचन किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, क्रिया किसके अनुसार बदले, कर्म के अनुसार बदले, तो वहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य होता है। अब हम इनके बात कर लेते हैं कि कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसका जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें जो कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, और यहाँ जो क्रिया होगी वो किस रूप में होगी। तो देखिए कर्मवाच्य की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि जो कर्ता होगा कर्मवाच्य का उसमें सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया होगी, वचन में अंतर आ सकता है, विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया होगी। कर्म जो होगा उसमें कर्मवाच्य के कर्म के अंतर्गत सदैव प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। और क्रिया जो होगी वो किस रूप में होगी, आत्मनिपदी रूप में होगी। और कर्म के अनुसार उसमें लिंग पुरुष और वचन होगा। तो जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार ही क्रिया चलेगी, वहाँ कर्मवाच्य का वाक्य होगा। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता जो होता है उसमें सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्म जो होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वचन बदल सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन विभक्ति जो होगी वो कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और क्रिया जो होगी वह आत्मनिपदी के रूप में चलेगी। जैसे सेव धातु होती है आत्मनिपदी की है, सेवते सेवते सेवन्ते, पठयते पठियते पठियन्ते, इस प्रकार से रूप इनके चलेंगे। यह का प्रयोग किया जाता है और अंत में ए जोड़ा जाता है, तो वो आत्मनिपदी का रूप होता है। और जो कर्म होगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार लिंग वचन और पुरुष की स्थिति बनेगी। तो इनको हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इस बात को। तो देखिए कर्मवाच्य जो होगा उसके जो वाक्य होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो हमने अभी जाना कि जो कर्मवाच्य होगा, वाक्य होगा, उसके कर्म कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी। तो देखिए वाक्य है, बालकेन ग्रंथ है पठ्यते। तीनों वाक्य में एक साथ लिख देता हूं जिस प्रकार का परिवर्तन होगा। बालकेन ग्रंथौ पठ्यते, बालकेन ग्रंथः पठ्यन्ते। देखिए तीन वाक्य है हमारे पास। बालकेन ग्रंथः पठ्यते, बालकेन ग्रंथौ पठ्यते, बालकेन ग्रंथः पठ्यन्ते, ये स्थिति है। तो देखिए सबसे पहले हम कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचानते हैं। तो क्रिया में अक्सर अंत में मिलती है। तो देखिए पठ्यते, पढ़ने का काम, पढ़ाई है ना, पढ़ा। बालकेन ग्रंथः पठ्यते कि बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो पढ़ा क्या जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है ना, तो यहाँ ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। तो पढ़ा, पढ़ना क्या है, पठ क्या हमारी धातु अर्थात क्रिया है। तो पठ्यन्ते ये तो हो गई हमारी क्रिया। क्या पढ़ा जा रहा है, ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्म हो गया। पढ़ने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है, बालक है, तो ये हमारा कर्ता हो गया। तो बालकेन कर्ता है, ग्रंथ है कर्म है, पठ्यते क्रिया है। इसी प्रकार से यहाँ बालकेन, बालकेन कर्ता है, ग्रंथौ ग्रंथा ये कर्म है, और पठ्यते पठ्यन्ते ये सारी क्रियाएं हैं। अब स्थिति देखिए, हमने जाना कि कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति। तो हमने देखिए बालकेन, बालक जो शब्द है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन कैसा बनता है, बालकेन, इस रूप में बनता है। तो कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति हमें मिलेगी। तो यहाँ तृतीय विभक्ति है बालकेन में। उसके बाद कहता है कि कर्म जो होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो कर्म देखिए ग्रंथ है, प्रथमा विभक्ति है, इसमें ग्रंथ है, प्रथमा विभक्ति का रूप है। अब यहाँ
अब क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार बदलती है। तो यहाँ देखिए ग्रंथ है किस प्रकार का है? एक वचन का है। किस प्रकार का? एक वचन का। प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी देखिए कैसी हो गई? एक वचन की हो गई। कैसे? पठयते। पठयते जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है आत्मनेपदी के रूप में। अब देखिए यहाँ जैसे ही हमारा वाक्य बदलेगा, देखिए बालकेन ग्रंथौ पठयते, तो यहाँ पर जो कर्म है वो कैसा हो गया? द्विवचन का हो गया। यहाँ कर्म कैसा था? एक वचन का, तो क्रिया कैसी थी? एक वचन की। यहाँ हमारा कर्म कैसा बदल गया? द्विवचन का। कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ता हमारा वही है, तृतीय विभक्ति एक वचन का। कर्म देखिए यहाँ जैसे ही कर्म हमारा द्विवचन का हुआ, हमारी क्रिया भी कैसी हो गई? देखिए द्विवचन की हो गई, पठयेते। तो ये द्विवचन में बनता है प्रथम पुरुष के। तो देखिए जैसे ही कर्म हमारा द्विवचन का हुआ, क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई। इसी प्रकार से देखिए बालकेन ग्रंथः पठयन्ते, तो हमारा जो कर्म है वो बहुवचन का हो गया, ग्रंथः। तो जैसे ही हमारा कर्म बहुवचन का हुआ, हमारी क्रिया भी बहुवचन की बन गई, पठयन्ते। तो इस प्रकार देखिए जहाँ पर क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार बदल रही है। तो ये वाक्य किस प्रकार के हैं? कर्मवाच्य के वाक्य हैं, कि जहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदलती है, परिवर्तित होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य के ये सारे वाक्य होते हैं। तो जहाँ कर्म की प्रधानता हो और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य होता है, और जहाँ कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो दो वाच्यों की बात हमने कर ली, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब बात आती है भाववाच्य की। तीसरा जो वाच्य है हमारा वह है भाववाच्य। तो यहाँ स्थिति देखिए क्या है कि जहाँ क्रिया भाव को सूचित करे, भाव को सूचित करे, भावना व्यक्त करे, तो जहाँ क्रिया भाव को सूचित करे और जहाँ कर्म अपेक्षित नहीं होता, वहाँ नपुंसक लिंग एक वचन का रूप चलता है। जहाँ पर कर्म अपेक्षित ही नहीं होता है तो वहाँ पर नपुंसक लिंग में हम उस वाक्य को बनाएंगे, और नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का, नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हम वहाँ क्रिया में रखेंगे। तो क्रिया जो होगी भाववाच्य के अंतर्गत सदैव नपुंसक लिंग में होगी, प्रथम पुरुष में होगी और एक वचन के रूप में होगी। अब यहाँ पर जो कर्ता होगा वो भले ही किसी भी विभक्ति में हो, किसी विभक्ति तृतीय होगी, किसी भी उसमें वचन में हो, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो कर्ता, उससे क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो भाववाच्य जो वाक्य होते हैं उसकी स्थिति देखिए किस प्रकार की होगी। भाववाच्य जो होंगे उसका जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, कर्म जो होगा वो किस रूप में होगा, और जो क्रिया होगी वह किस प्रकार की होगी। तो देखिए भाववाच्य में जो कर्ता होता है उसमें सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस प्रकार से कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, उसी प्रकार से भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हमने यहाँ लिखा कि जहाँ कर्म अपेक्षित ही नहीं होता, इसका मतलब है भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य जो वाक्य होगा उसमें केवल भाव दिखाई देगा क्रिया के द्वारा, वहाँ कर्म नहीं होता। क्रिया किस प्रकार की होगी, अभी हमने लिखा कि क्रिया जो होगी वो नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ही चलेगी और आत्मनेपदी के रूप में होती है।
भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी के रूप में ही चलेगी, जिस प्रकार से कर्मवाच्य में चलती है। तो ये स्थिति है भाववाच्य की, कि भाववाच्य में क्रिया के द्वारा भाव को सूचित किया जाता है, और जहाँ कर्म अपेक्षित नहीं होता है वहाँ पर हम नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो कर्ता होगा भाववाच्य का, उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, कर्म उसमें होता नहीं है, और क्रिया जो होगी वो आत्मनेपदी के रूप में होगी, लेकिन नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में वह क्रिया लिखी जाएंगी। तो उदाहरण से इस चीज को हम स्पष्ट कर लेते हैं कि भाववाच्य के वाक्य किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा, देवदत्तेन पठ्यते, देवदत्तेन पठ्यते, देवदत्त के द्वारा पढ़ा जाता है। अब क्या पढ़ा जा रहा है, कर्म इसमें है ही नहीं, सीधा सीधा कर्ता दे रखा है और क्रिया दे रखी है। तो यहाँ देखिए कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो जहाँ कर्म नहीं होता वह वाक्य कैसा होता है, भाववाच्य का होता है। तो जहाँ भाववाच्य का कर्ता जो होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होगी। देखिए, देवदत्त के द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ा क्या है, तो ये तो हो गई क्रिया। कौन है पढ़ने वाला, तो ये हो गया हमारा कर्ता। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति दिखाई दे रही है, तृतीया, देवदत्तेन। तो यहाँ कर्ता में है तृतीय व्यक्ति, और क्रिया देखिए किस प्रकार की है, एक वचन की है, और नपुंसकलिंग के रूप में है, तो पठयते एक वचन का रूप ही यहाँ पर चलता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चले, और कर्ता में तृतीय व्यक्ति हो, कर्म जहाँ पर होता नहीं है तो वहाँ वह वाक्य भाववाच्य वाक्य का होता है। इसी प्रकार से देखिए, बालिक कन्यायाः दृश्यते, कन्या के द्वारा देखा जाता है। अब क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कर्म नहीं है, तो यहाँ केवल कर्ता है और क्रिया है। तो कर्ता में तृतीय व्यक्ति है और क्रिया एक वचन की यहाँ पर लिखी गई है। इसी प्रकार से बालकेन खाद्यते, बालक के द्वारा खाया जाता है। तो क्या खाया जा रहा है, ये यहाँ पर नहीं है, तो कर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए कर्ता में तृतीय है, क्रिया हमारी एक वचन की लिखी गई है। इसी प्रकार से त्वया नियते, तुम्हारे द्वारा ले जाया जाता है। अब क्या ले जाया जा रहा है, ये यहाँ स्पष्ट नहीं है, कर्म यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्थिति बनती है हमारी भाववाच्य की। तो इस प्रकार से ये जो शब्द थे ये है हमारे भाववाच्य।